नमस्कार पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में पधारने के लिए, हमारे ब्रॉडकास्ट के चैनल में। तो आज हमारी ऑडियंस और हम आपसे एक सवाल करेंगे जिसमें पूछेंगे कि पूजा पाठ के बारे में, और एक आदमी कहाँ तक क्या क्या कर सकता है, ये भी सब आपसे पूछेंगे। क्योंकि हम देखते हैं आप इतना सब कुछ करते हो, अपना वर्कलोड के बाद भी पूजा पाठ इतना सब ज्ञान देते हो, तो वही सवाल हमारे कुछ ऑडियंस के हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। नमस्कार जी, मैं रोहन पंडित। एक्चुअली में हमारा नाम हम भानपुर है, पंजाबी पंडित है। ये रोहन मुझे नाम मिला यहाँ पे मलेशिया में, क्योंकि मैं सबसे पहले यहाँ जब आया था तो मैं उस टाइम पाठ पूजा में चला गया ज़्यादा डीपली। तो एक चाइनीज़ लेडीज थी जिसने मुझे बोला कि आप में वो शक्ति है, आप में मुझे पीछे शक्तियाँ दिखाई देती हैं, तो आप पाठ पूजा कीजिए। उसने भी सबसे पहले मेरे को कोंगी माता की मूर्ति दी, और रोहान एक देवता है जिसको रोहान बोलते हैं यहाँ के लोग, वो चिकोंग। तो मैं जैसे ही उनकी पूजा करने लगा, और क्या कहते हैं, जैसे जैसे मैं पूजा में आगे बढ़ता गया तो मेरा काम धंधा तो वैसे भी सही चल रहा था। उसके बाद पूजा में बढ़ते के बाद एक रूहान देवता है जो मेरे पहली बार मेरे को फील हुआ जब मेरे को बताने लगा, तो उसके नाम से मेरे को रूहान का नाम पड़ा। और लोग आने लगे, लोग पूछने लगे, लोग हवन करवाते हैं हमसे। और चाइनीज़ देवता के साथ मैं अपने इंडियन, तो मैं पंडित हूँ पंजाबी, तो वैसे भी हम अपने देवी देवता को मुख्य रखते हैं। तो फिर उसके बाद गणेश भगवान जी आए मंदिर में। छोटा सा मंदिर है मेरा अपने घर का, और मैं अपनी कंपनी चलाता हूँ। तो मैं जैसे ही गणेश जी की साधना की और शिव शंकर की और सारे देवी देवता की, तो ऐसे ही मुझे रोहान के नाम पे ये लोग पुकारने लगे कि रोहान से। एक मिनट, एक हमारे ऑडियंस का जरा सवाल है, कमेंट आया उनका, जो कहना चाहते हैं कि आप पूजा पाठ आपके परदादा दादा वगैरह पहले करते थे कि आपने शुरू किया ये परंपरा? एक्चुअली ये पाठ पूजा हमारी चौथी पीढ़ी में गद्दी लगती थी विवेकानंद पाकिस्तान में। और क्या कहते हैं, माँ मेरी गुजरावाला से, हम पीछे से चौकड़ पाकिस्तान से हम, फिर बाद में 1947 में जब दंगे हुए तब हम इंडिया आए। तो उस हमें भी नहीं पता था, ना हमारे पिताजी को पता, ना ही हमारे दादाजी को पता कि हमारी चौथी पीढ़ी में गद्दी लगती थी। बाद में ये तो जब मैं पाठ पूजा में आया, शायद मुझे लाने वाले मेरे अपने जो गद्दी के पितर है वो ही लाने वाले इस लाइन में। तो मैं पाठ पूजा में आया, तो जैसे जैसे मैं पाठ पूजा करने, पहले हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम थी, हमारी बहुत ज़मीन होती थी जो कि सब बिक गई, और बहनों की शादियाँ हो गई, और उसके बाद क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ घर में, लड़ाई झगड़े और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो किसी ना किसी तरीके से पैसा नहीं आ रहा था, पैसा निकलता था, और घर में हमेशा क्लेश वगैरह रहता था। और पिताजी की टांगें कटी, उनको शुगर की प्रॉब्लम थी, और वो कब 4-5 साल उनका इलाज चला, फिर वो एंड में उनकी डेथ हो गई। तो उस दौरान भाई भी प्रॉपरली काम नहीं करता था। तो काफ़ी चीज़ें हमें जो गद्दी के कारण शायद था, वो चीज़ें हमें गद्दी लगवाना चाहते थे, हमें पता नहीं था इस चीज़ का, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी घर में। तो मैं जब मलेशिया में आया, तो मैंने जब काम किए काफ़ी तरह की, मुझे भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम थी यहाँ पे मलेशिया में। तो धीरे धीरे जब मुझे एक चाइनीज़ लेडीज़ मिली, उसने मेरे को बताया कि तुम लोगों की मदद करते हो, हमेशा लोगों के हर बार खाना वगैरह डोनेट करते हो, अपना नहीं देखते, तो तुम ये बात है तुम्हें कर सकते हो, पीछे शक्तियाँ खड़ी हैं। तो उसने मुझे एक मूर्ति दी कोंगी माता की, और क्या कहते हैं लोहान की, जिसको रोहान बोलते हैं, लोहान चाइनीज़ में, और चिक्कों की। तो मैं जैसे ही पूजा पाठ करने लगा उनकी माता को, उनकी धीरे धीरे माता के दर्शन होने लगे, और भगवानों के दर्शन होने लगे। तो तब क्या कहते हैं, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि क्या कहते हैं, सचमुच में फिर उसके बाद मेरे को पता चला कि मेरे पितरों की गद्दी लगती थी। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। मैं एक्चुअली मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपके पेज को, जो राजकुमार शर्मा नाम का आपका पेज है, और एक गॉड गिफ्टेड नाम से पेज है, और आपके यूट्यूब चैनल को भी मैं फॉलो करता हूँ, रोहन पंडित नाम से जो है। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जो लोगों को दान करना, लोगों को कपड़े देना, कभी कभी लोगों की तो फाइनेंशियली भी आपने हेल्प की है बहुत सारी, क्या ये आप पूजा पाठ से पहले से करते थे, या पूजा पाठ में आने के बाद ये सब आपने शुरू किया? नहीं, एक्चुअली ये मेरा पहले का ही था, मेरा स्टार्टिंग से मेरा, क्योंकि शायद मेरा मन ऐसा परमात्मा ने बनाया ऐसा है
पहले मैं शुरू से मैं दान वान तो करता था, जो मेरे से बनता था खाना खुना बनाना, लोगों की मदद करनी, ये मेरा स्टार्टिंग से रहा है। दोस्तों यारों की हमेशा मैं मदद करता था। और मैं मलेशिया आके पहले तो काफ़ी तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी जॉब वगैरह की, और काफ़ी ज़्यादा फेसिंग की जॉब में, मतलब कि लोग सैलरी नहीं देते थे, मार जाते थे, और कहीं कुछ हुआ मेरे साथ। उसके बाद धीरे धीरे जब पाठ पूजा में आया तो फिर दान तो मैंने छोड़ा नहीं कभी भी। जो मेरे पास अगर 10 है तो 5 एकड़ मैंने लोगों को देने हैं, या अगर किसी को भी ज़रूरत है तो मैं देने उसकी मदद करनी है। कपड़े, चावल, जूते, उसके बाद क्या कहते हैं, लोगों की दुकानें काफ़ी लोगों की खुला के दी, छोटे छोटे स्टॉल। हाँ, किसी के फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है लोगों की, तो मैं हमेशा आगे रहता हूँ इन चीज़ों में। ये परमात्मा ही करने वाले हैं, होते हैं हम कौन होते हैं, पर दान में और मैं रोकना चाहूंगा कि मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने आपको चीट भी किया है, फिर भी आप उनके प्रति इतने काइंड कैसे बने रहते हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है आपके साथ गलत व्यवहार, आपका पैसा लेके वापस नहीं देना, कुछ लोगों ने पर्सनली लिया है, वो भी आप क्या बताना चाहेंगे उस बारे में? देखो जी, ये तो कुछ भी है। मैं तो ये बात मानता हूँ कि अगर परमात्मा देने वाला है तो वो भी लेने वाला भी है। लेकिन किसी न किसी रास्ते से, जैसे कोई आता है मेरे पास मदद के लिए, तो वो इलाज के लिए भी आते हैं, मैं जा भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ लोगों के लिए। क्रियाक्रम कांड जो होते हैं, जो भी किसी का नसीब सही नहीं है, बिजनेस नहीं, मैं करता हूँ। लेकिन कई लोग होते हैं बिल्कुल लोड़वंद होते हैं, कई लोग होते हैं वो उनको जरूरत होती है लेकिन वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के पैसा खाना, पता हमें सब होता है, अब माथा दे के पढ़ लेते हैं। लेकिन ये होगी कि परमात्मा की मर्जी होती है, शायद कोई बात नहीं, जितने लोग ले तू भी ले जा, कोई बात नहीं, कभी तो बंदा सुधरेगा, ठीक होगा। पर बहुत सारे लोग यहाँ से लेके गए, जोड़ियाँ भरी हैं, और लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक है, सब कुछ है। पर कई लोगों ने हमारे साथ ज़्यादा पैसे भी खाए हैं, पर क्या बोले, वो परमात्मा देखता है ऊपर वाला, जो किसी के साथ बुरा करता है ना, वो यही है। जिन्होंने हमारे मंदिर के पैसे खाए, या हमारे तो कहता परमात्मा के, तो उनका चीज़ें निकली हैं उनकी। पर जिनको हमने दान किया दोनों हाथों से, उनके घर सो रहे हैं, बच्चे हुए हैं, उनकी शादियां हुई हैं, उनके बिजनेस ठीक हुए हैं, उनके जो पितर दोष खत्म है, ऋण वगैरह सब परमात्मा की दया से सब कुछ हुआ जो हमसे जुड़े हैं। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये ऊपर वाले की मर्जी होती है। देखो जी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये हमारे एक ऑडियंस का सवाल है, जस्ट वो कमेंट कर रहे हैं कि महाराज जी, जैसे आजकल लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम और फैमिली लाइफ कुछ अच्छी नहीं चल रही, जैसे मैरिड लाइफ हुई या फिर किसी का कोई पर्सनल रिलेशन हुआ, वो कुछ अच्छा नहीं चलता है लोगों का, आजकल इसके टूटने का कारण क्या है? मेन कारण क्या है? आज कुछ लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते ज़्यादा। लोग कोई जॉब से परेशान है, कोई फैमिली मैटर से परेशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं मिलता। एक्चुअली इसका कारण क्या है, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? देखो जी, इसके बहुत कारण है, बहुत ज़्यादा कारण। पहले समय में क्या होता था कि घर घर में पाठ पूजा होती थी, हवन होते थे। घर की आप घर लेना है, नींव रखी है, तो पंडितों से पाठ पूजा कराते थे। घर में वैसे भी पाठ पूजा क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र करवाते, गायत्री मंत्र या भागवत गीता, शिव पुराण पढ़े जाते थे। आजकल वो चीज़ें नहीं रही। आजकल तो झूठ तूफान, पता नहीं क्या क्या, बेटा बाप को सच नहीं बोलता, बाप बेटे को सच नहीं बोलता, झूठ पे दुनिया, बुनियादी झूठ पे, और लोगों के तांत्रिकों के पास और दूसरी जगह पे जा जाके लोगों के ऊपर जादू टूने करवाने, जहाँ फिर क्या होता है कि पितर दोष, आपके दादा परदादा को गलत कर गए हैं, कुछ भी कर गए, उनको मृत्यु के बाद वो ना तो पताल लोग में ना ऊपर है, वो यहाँ पे ही है हमारे लोग में, जो हमें तंग करते हैं। ना तो पोते बाप सुखी रह पाता, ना बिजनेस वगैरह सही होता है, और काम धंधे नहीं बनते, और ये चीज़ें लोग नहीं समझ सकते। आप जितने मर्जी, और दूसरी बात, आप जितने मर्जी गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद कहीं भी जाओ, अगर आपका मन साफ नहीं है ना, तो वो चीज़ें आपको लगेंगी। जितने मर्जी लंगर प्रसाद डालो, जब तक आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को, और पति अर्धांगिनी होती है बच्चों की, पत्नी के साथ कोई झूठ ना बोलो, कोई बाहर रिलेशनशिप मत रखो। आजकल क्या है कि रिलेशनशिप बाहर है, झूठ और झूठ घर में घुस गया है, और काफ़ी ज़्यादा हम क्या कहते हैं, पितरों की वजह से भी कर्म दोष, पिछले जन्म के कर्म दोष लगे हुए हैं, वो भी होते हैं, पर लोग समझ ही नहीं पाते कहीं ना कहीं। अच्छा गुरु जी, एक बात बताइए, जैसे एक्चुअली मान लीजिए किसी के घर में कोई एक्सपायर हो गया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पे पितृ दोष हैं, या फिर मेरे घर में कोई चीज़ का बुरा साया है, या फिर मुझे कोई दिक्कत हो रही है, मेरे घर में पैसा नहीं टिक पा रहा है, मेरे घर में
दिन रात लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत सारे काम है, मेरे अपनों से नहीं बन रही है, मेरे अपने ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं। इस चीज़ के बारे में लोगों को कैसे पता चले कि मैं गलत हूँ या फिर मेरे पूर्वज के बारे में कुछ गलत है, ये सब इसका बारे में बताइए। ये देखिए जी, सबसे मेन बात है, देखो जी, आपके वो घर का बड़ा बुजुर्ग मर गया है, तो वो तो अगर तो उसने अच्छे कर्म किए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म किए, तो उसकी सदी हो जाती है, जहाँ फिर क्या होता है पितृलोक में स्थान मिलता है या मुक्ति हो जाती है। जो तो परमात्मा में लीन होते हैं वो तो बहुत इतनी भक्ति तो कोई कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, यहाँ तो मुक्ति हो जाती है। जहाँ फिर अगर उसने पाप कर्म किया तो मरने के बाद वो पाताल लोक में भी, ये हमारे भूलोक में ही होता है, हमें हमारे घर में ही होते हैं, वो हमें तंग करते हैं। अगर किसी का पितर मरने के बाद प्रेत जोनी में है, प्रेत जोन में प्रेत बना हुआ है, या फिर कोई मुस्लिम तकवीज बना है, वो घर में ही तंग करता है। वो कैसे तंग करता है, देखो सबसे